क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हमें डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल गिवन है PQR। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा PQR। एक मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाऊंगा PQR। PQ पे एक पॉइंट गिवन है, वो क्या E पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले रखा E। PR पे एक पॉइंट गिवन है F। तो PR पे एक पॉइंट लूंगा F और E को मैं F से मिलाऊंगा। फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद हमने ये डायग्राम बना लिया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। यहाँ पे तीन सिचुएशन दे रखी है, हमें बताना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं, EF QR के पैरेलल होगा या नहीं। EF PQ के पैरेलल कब होगा, आपको VPT में क्या बता रखा है कि जब आपके पास PE अपॉन EQ इक्वल होगा। देखो PE अपॉन EQ ये किसके इक्वल होना चाहिए, PF अपॉन FR। PF अपॉन FR। EF अगर QR के इक्वल होगी तो उस केस में PF अपॉन EQ किसके इक्वल होगा, PF अपॉन FR की। ये हमने BPT में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तीनों केसेस में PE, EQ, PF एंड FR की वैल्यू हमें गिवन है। PE अपॉन EQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद PF अपॉन FR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इसके पैरेलल होगी, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं होगी। ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसको हमें कैसे सोल्व करना, उसके बाद इसका आपको सॉल्यूशन लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो BPT में आपको क्या बता रखा है, BPT में क्या बता रखा है कि एक ट्राइंगल ABC है और यहाँ पे एक लाइन है DE, वो पैरेलल है किसके, BC के। BPT में ये हमें गिवन होता है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो उस केस में इनकी जो साइड्स का रेशियो है AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। DE जब BC के पैरेलल होगा तो इनकी जो साइड्स का जो रेशियो AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में PF की वैल्यू गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू गिवन है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। PE अपॉन EQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा PE अपॉन EQ। PE की वैल्यू पुट करेंगे 3.9 एंड EQ की वैल्यू पुट करूंगा 3 सेंटीमीटर। 3.9 में ये जो डेसिमल, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 1। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 0। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 3 से 39 को कैंसिल करूंगा तो 13 आएगा। 13 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 1.3। इसके बाद PF अपॉन FR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो PF की वैल्यू पुट करूंगा 3.6 एंड FR की वैल्यू पुट करूंगा 2.4। 3.6 में डेसिमल को हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 10। 2.4 का डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 आएगा। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 36 अपॉन 24, इसको मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 अपॉन 12। 18 अपॉन 12 को अगेन मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 9 अपॉन 6। 9 अपॉन 6 को मैं अगेन यहाँ पे 3 से कैंसिल करूंगा तो 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है। PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को सोल्व करूंगा तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे PF अपॉन EQ। PF की वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड EQ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। 4.5 में डेसिमल को हटाऊंगा तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को 5 से कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा। 45 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और डिनोमिनेटर में 9 है तो यहाँ पे 8 अपॉन 9। PF अपॉन FR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो PF की वैल्यू 8 एंड FR की वैल्यू 9। तो यहाँ पे कितना, 8 अपॉन 9। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जो EF है वो पैरेलल होगा QR के। EF QR के पैरेलल होगा। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। PQ की वैल्यू गिवन है कितना, 1.28। तो हमने यहाँ पे लिखा 1.28। ये टोटल जो PQ
क्यू इसकी वैल्यू गिवन है 1.28। पी आर इक्वल्स टू 2.56। यहाँ पे ये जो टोटल जो पी आर है इसकी वैल्यू गिवन है 2.56। पीई की वैल्यू गिवन है 0.18, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीई की वैल्यू 0.18। पीएफ की वैल्यू गिवन है 0.36, तो यहाँ पे लिखूंगा 0.36। पीई की तो वैल्यू गिवन है बट हमें यहाँ पे ई क्यू की वैल्यू चाहिए, तो ई क्यू की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे देखो पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर गिवन। तो इस जो टोटल जो पी क्यू है, इस टोटल पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीई उसके बाद में प्लस ई क्यू, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास क्या आएगा, पी क्यू आएगा। पी क्यू को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीई प्लस ई क्यू। पी क्यू की वैल्यू पुट करूंगा 1.28 एंड पीई की वैल्यू मुझे गिवन है 0.18। यहाँ से हम ई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 0.18 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, 1.28 में से माइनस करूंगा 0.18, तो यहाँ पे ई क्यू की वैल्यू आएगी 1.1 सेंटीमीटर। ई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.1 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू हमें गिवन है, इस पी आर की वैल्यू में से अगर मैं यहाँ पे पी एफ की वैल्यू माइनस करूंगा तो मुझे एफ आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल पी आर है, इस पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एफ प्लस उसके बाद में एफ आर। पी आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस एफ आर। पी आर की वैल्यू पुट करूंगा 2.56, पी एफ की वैल्यू पुट करेंगे 0.36। एफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2.56 में से माइनस करूंगा 0.36, तो एफ आर की वैल्यू आएगी 2.2 सेंटीमीटर। एफ आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे देखो पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इक्वल आ रही है तो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगी। पी एफ अपॉन ई क्यू की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पी एफ की वैल्यू पुट करूंगा 0.18, ई क्यू की वैल्यू पुट करूंगा 1.1। 0.18 में से मैं डेसिमल हटाऊंगा, यहाँ पे 1, उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे हमें 2 0 लिखना है। 1.1 में डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 0 से मैं 0 को कैंसिल करूंगा तो 18 अपॉन 110 आएगा, इसको मैं यहाँ पे देखो कैंसिल करूंगा 2 से तो 9, 110 को 2 से कैंसिल करूंगा तो 55, 9 अपॉन 55 आ रहा है। पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी एफ की वैल्यू पुट करेंगे 0.36, एफ आर की वैल्यू पुट करूंगा 2.2। डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 लिखूंगा और 2.2 का डेसिमल हटाऊंगा तो 10 लिखूंगा, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। 36 अपॉन 220, इसको हम यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 और यहाँ पे 110। अगेन हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 अपॉन 55। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो EF है वो QR के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।